वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा इथों उठो तो उत्थे जाओ कोने च उठो शाबाश सारे। ओ जड़ा पिछला महला ना गुजरां दा, इत्थे आ जाओ पुत्र मेरे कोल, इत्थे अगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ शाबाश। शेख छड्डो तुसीं, आ जाणगे इंशाअल्लाह सारे। नालदियां नूं भी लाया, उन्हां नूं उत्थे मीटिंग करन वास्ते छड्डिया। आ जाओ मेरा वीर, आ जाओ अगे आ जाओ। जे मसीते आके भी पुत्र आपदियां गल्लां करनियां ते इत्थे आण दा की फायदा। थोड़ी थोड़ी कोशिश करो, बजुर्गों को तकलीफ करने की जरूरत नहीं। जेडे जवान है ना, कोशिश करो गां नेड़े आने की। मौलवियों को इन्ना दूर रह रह के ना आप मसीतों ही परा हो जाने। आ जाओ शाबाश, कोशिश करो, कुछ नहीं कहना मैं। एक 3-4 पखे भी चला लो। कारी साहब पखे चलवाओगे, बच्चे को कहो 3-4 पखे साइडा ते ना ए बंद कर दियो, दाएं बाएं चलाओ। भाजी तुसी भी आ जाओ थोड़ा अगा। हाँ। जितनी देर मस्जिद में बैठना है ये आपके इख्तियार में है, जब जी चाहे उठ के चले जाना, लेकिन जब तक बैठना है संजीदा होकर बैठना है। बाहर जाके जो तबसरा करी देना, मौलवी साहब ने रात क्या की सी? अच्छा मैनू समझ नहीं आई। समझ तां नहीं आती भी आप समझण वास्ते बहिंदे नहीं, ध्यान पिछां नूं हुंदा है। मसीते बैठे उत्थे भी मोबाइल ना लगे, फिर अद्धा को मसला सुनिया, अद्धा को नहीं सुनिया। वो जिन्ना कुछ सुनिया उन्होंने बाकी आप दा टोचन ला के गांह चलाता, तो माशाअल्लाह फिर चलदा आंदा मौलवी साहब ने क्या। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल्लहु शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल्लहु वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्म वकब्बिरहु तकबीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अल्लज़ी अरसलहुल्लाहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व नबिय्यिका मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, अजीज भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के उन्वान पे इस अज़ीमुश्शान मरकज़ में हम सब जमा हैं। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमारी हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुझे कई साल के बाद यहाँ हाज़री का इत्तेफाक हुआ। इतना शानदार और वसी मरकज़, अल्लाह वहदहू ला शरीक, इसके लिए मेहनत कोशिश करने वालों के जन्नत में बहुत बड़े बड़े महल तैयार कर दे। और अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपने इन मराकिज़ को खालिस दीन की दावत के मराकिज़ बनाएं।
थे आमीन नहीं क्या तो औखा कम, मेहनत लगती है ना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करना, सुनना, इसके लिए सफर करना, ये सारा बहुत बाइसे सआदत और फजीलत है अगर मकसद अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की जन्नत का हुसूल हो, और अगर मकसद इसके अलावा कुछ और है तो मेरे भाइयों, दुनिया बहुत सफर करती रहती है, दुनिया बड़ी मजलिसें सजाती है, महज सफर करने से या मजलिसबाजी से कभी कुछ हासिल नहीं होता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को आखिरत की तरफ तवज्जो दिलाई। कुरान मजीद का बड़ा हिस्सा इंसानों को इस बात पे तैयार करने के लिए है कि यह दुनिया की जिंदगी नहायत आरजी, बेहकीकत, कम हैसियत, आखिरत के लिए मेहनत करो। मन काना युरीदुल आजिला फअज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीद सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमम मदहूरा। फरमाया अगर तुम्हारा मकसूद है जिंदगी दुनिया है तो अगर हम चाहेंगे तो तुम्हें दुनिया देंगे। तुम मेहनत करते हो दुनिया के लिए, मिलेगी तब जब अल्लाह कहते हम चाहेंगे। लेकिन इस मेहनत का नतीजा क्या होगा? यस्लाहा मज़मूमम मदहूरा। चूंकि ये 50, 60, 70 साल जिंदगी दुनिया के लिए गुजार के गए, आखिरत तेरी तरजीहात में शामिल न थी, जन्नत का ज़ौक़ लगन तेरे मजाज में मौजूद न थी, जहन्नम का खौफ, अल्लाह के अजाब से बचने की लालच तेरी तबीयत का खासा न था। अल्लाह फरमाते हैं हम जहन्नम में फेंकेंगे और ये बदतरीन ठिकाना है, वल अयाज़ु बिल्लाह। वमन अरादल आखिरा वसअ लहा सअयहा वहुवा मुमिन। अकीदा ठीक बनाओ, जिस मायार का ईमान अल्लाह को आपसे मतलूब है वो कायम करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर, अल्लाह के नबी के वादों पर पूरा ईमान और यकीन रखो। वसअ लहा सअयहा, और फिर आखिरत को मकसूद जिंदगी बना के उसके लिए मेहनत करो। फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। आसमान का रब कहता है तुम फिर जो मेहनत करोगे हम उसका बहुत शानदार सिला तुम्हें अता करेंगे। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, बस सिर्फ ये एक काम आपने करना है, एक तवज्जो मेरी तरफ रखनी है और एक दरूद पढ़ना है। इसके अलावा नारे वारे इसका तो मैं शौकीन नहीं हूं, मुझे इसकी आदत नहीं है, लेकिन ये एक काम आपने करना है और उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप अब बगैर कहे करते रहेंगे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहीहुल बुखारी में यह वाक़या है। एक आदमी ने आके सवाल किया, अल्लाह के नबी इस्लाम के कौन से काम मुझ पे फर्ज हैं? सहाबा इकराम के सवालात ऐसे ही होते थे। मौलवी साहब कोई ऐसा वजीफा बताएं कि कारोबार
फैल जाए। हजरत कोई ऐसा तावीज लिख के दें कि बीमारों को शफा मिल जाए। ये हमारे सवाल आते हैं। फला मेरा मुखालफ है, वो मेरे सामने झुक जाए, फला मसले में मुझे कामयाबी हो जाए। ये हमारे सवालात होते हैं। जो आपकी तरजीह है उसी के मुताबिक आपका जहन सोचता है और वही आप जाके सवाल करते हैं। सहाबा किराम का सवाल क्या है? अल्लाह के नबी, इस्लाम में से क्या मुझ पे फर्ज है? दूसरी हदीस में सही बुखारी में है, हुजूर ऐसा अमल बताएं मैं करूं तो जन्नत में चला जाऊं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बंदे को जिसने पूछा कि इस्लाम में मुझ पे फर्ज क्या, 3 चीजें बयान की। फरमाया दिन और रात में 5 नमाजें। कितनी? हमारे लिए भी 5 ही हैं। देख ले आज इलाकों में जरा ज़र्ब तकसीम का भी फर्क आया था। पहले जब घरों में इतनी सहूलतें नहीं होती थी ना, तो आमतौर पे रुझान ये था कि चलें बाहर क़ज़ाए हाजत के लिए खेतों में जाएंगे और वापसी में मस्जिद में वुजू भी कर लेंगे और नमाज भी पढ़ लेंगे। चलें कम से कम इस बहाने से फजर की पढ़ ली जाती थी। फिर हालात तब्दील हो गए, वॉशरूम घरों में आ गए और उलमा से इख्तिलाफ ज्यादा हो गए। और ये अलमिया है हमारा, हमें सियासतदानों से इख्तिलाफ नहीं होता। होता है जब हमें जरूरत हो तो खत्म हो जाता है, या उन्हें जरूरत हो तो खत्म हो जाता है। लेकिन जो अहले इल्म से इख्तिलाफ हो वो जिंदगी भर खत्म। अगर मसाला जन्नत का हो तो फिर कभी इख्तिलाफ अहले इल्म से इख्तिलाफ नहीं होता। बंदे को सेहत चाहिए हो ना, वो कहता है डॉक्टर से लड़ाई करके क्या करूंगा कि बीमार होता हूं, तो दवा तो इसी से लेना। जन्नत चाहिए तो रास्ता अमल का है, और अमल के लिए बुनियाद इल्म है। इल्म अहले इल्म से मिलता है और अहले इल्म इन चटाइयों पे बैठते हैं। बदकिस्मती ये है कि जैसे जैसे सहूलतें ज्यादा आ गई, फजूलियात ज्यादा आ गई, तायुशात के सामान ज्यादा हो गए, वैसे वैसे मसाजिद से और अहले मसाजिद से हमारे रिश्ते कमजोर हो गए। पहले लोग वुजू के बहाने आते थे, मुंह धोने के बहाने आते थे, फजर में रौनक होती थी, मस्जिद भरी हुई होती थी, जोहर में कारोबार के लिए निकले हैं, असर में खेतों खलियान के लिए जानवरों के लिए निकले हैं, मस्जिदों में आबादी कम होती थी। लेकिन फजर और इशा और मगरब में बनिस्बत दिन की नमाजों के आबादियां कम होती थी। अब जब से माशाल्लाह ये शैतान आया ना, जो हर एक के पास है, वो तो बनाने वाले ने किस नीयत से बनाया अल्लाह जानता है, लेकिन हमारा इस्तेमाल क्या है इसका। रात को 1:30 बजे जब पैकेज खत्म हो जाएगा, या बैटरी डेड हो जाएगी, या हमारी सकत जवाब दे जाएगी, तब जाके इससे जान छूटेगी। जो रात को 1:30 बजे सोएगा वो सुबह उठेगा कितने बजे, और नमाज कौन पढ़ेगा। अल्लाह के नबी, मुझ पे क्या फर्ज है? फरमाया दिन और रात में 5 नमाजें। हुजूर इसके अलावा कुछ? फरमाया अगर और पढ़ो, अल्लाह तौफीक दे तो कभी तहज्जुद, हिम्मत हो तो कभी ज़ुहा, इशराक, नवाफिल, ये सारे नफल हैं। सवाल तो इससे दिन और रात के 5 वक्त के फर्जों का होगा। हुजूर इसके अलावा कुछ? फरमाया साल में रमजान मुबारक के 1 माह के रोजे अल्लाह ने तुझ पे फर्ज किए हैं। हुजूर और कुछ? फरमाया अगर रखो, अय्याम बीज के रोजे रख लो, मुहर्रमुल हराम में रख लो, सोमवार जुमेरात के रख लो, शव्वाल के रख लो, अशरा ज़िल हज में रख लो, तो ये नफल है। अल्लाह के नबी और कुछ? फरमाया अगर अल्लाह माल अता करे
साहब नसाब बन जाओ तो ज़कात। ये कहने लगा मैं इससे ज्यादा की ताकत नहीं रखता, ला उज़ीदु अनहा वला अनकुस, इससे ज्यादा काम करने की मैं ताकत नहीं रखता, लेकिन अल्लाह के नबी आपसे वादा है कि इससे कम नहीं करूंगा। उठा और चल दिया। सरवरे कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफलाह इन सदाका, और दूसरी हदीस के अल्फाज हैं इन सदाका दाखिल अल जन्ना। सिर्फ 3 कामों का वादा करके जा रहा है। अकीदा इसका ठीक है, अल्लाह के नबी से कमिटमेंट है, नमाजें 5 कभी नहीं छोड़ूंगा, रमजान के रोजे कभी तर्क नहीं करूंगा, अल्लाह ने माल दिया तो ज़कात अदा करूंगा। फरमाया अगर ये अपने वादे पे पूरा उतरा तो जन्नत का मालिक बन गया। हम तो इससे बहुत ज्यादा काम करते हैं, लेकिन असल मसला क्या है मेरे भाइयों, हमें इस्लाम की हक्कानियत पे यकीन नहीं है। उलमा बयान करते हैं, सामिईन सुनते हैं, इल्म की कमी, मालूमात की कमी नहीं है। नक़्स कहां पे है? हमने इस्लाम को इज्जत ना समझा। याद रखो ये बात, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जमाअत की तरबियत की थी उनके लिए इस्लाम इज्जत था, उनके लिए इस्लाम फख्र था। एक मसाला सरवरे कौनैन की जबान से निकल गया, कसम है रब्बे जुल जलाल वल इकराम की, अगर शराब के प्याले भरे हुए हाथों में हैं, इधर से निदा देने वाले ने निदा दी, अल्लाह ने शराब हराम कर दी है। अनस बिन मालिक बयान करते हैं मैं अंसारियों के मोहल्ले में था और चौधरियों को शराब पेश कर रहा था, सब ने अपने हाथों में पकड़े हुए प्याले वो सारे फेंक दिए, अपने हलकों में उंगलियां मार मार के जो पी चुके थे उसे उगल दिया गया, और जो मटके शराबों के भरे हुए अहले मदीना के कलमा पढ़ने वालों के घरों में मौजूद थे उन्हें तोड़ा गया। मदीना की गलियों में शराब यूं बह रही थी जैसे बारिशों का पानी बहता। पहले तहकीक करेंगे इसकी रीजन क्या है। यह मसाला मेरे मजाज के मुताबिक नहीं है, हमारी बिरादरी हमारे खानदान के रवाज के खिलाफ है। इस्लाम कभी इज्जत और फख्र था, और जिन लोगों ने इस्लाम को अपने लिए इज्जत तस्लीम किया, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने उन्हें वो अजमत अता की कि तारीख इंसानी में उनकी मिसाल नहीं मिलती। और जिन लोगों ने इस्लाम को अपने लिए बोझ समझा, फर्क क्या है? अजान हुई, सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ही अजान की आवाज सुनते हमसे यूं बेगाना हो जाते कि हमें जानते ही नहीं। वरफ्तगी के साथ मस्जिद की तरफ, लंबा वक्त मस्जिदों में बैठना, देर तक नमाज पढ़ ली है, मौलवी से कोई काम नहीं, लेकिन मस्जिद में बैठा हुआ है। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उन अमाल में से एक अमल है जिसका सवाब लिखने के लिए फरिश्ते आपस में झगड़ा करते हैं। एक नमाज पढ़ ली है, दूसरी नमाज के लिए मस्जिद में बैठा है, नमाज के इंतजार में मस्जिद में बैठा है। जो बंदा वारफ्तगी के साथ मस्जिद में आता है, मोहब्बत के साथ मस्जिद में आता है, जो समझता है कि मेरे माबूदे हकीकी ने मुझे बुलाया है, मुझे खालिक ने बुलाया है, सारी दुनिया हेच है, कोई औकात और हैसियत नहीं किसी काम की, सबसे बड़ा काम मेरे लिए यह है कि अल्लाह मेरे लिए मुलाकात का एहतिमाम किए हुए है। मुनादी देने वाला निदा देता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और चौधरियों तुम्हारी चुदराहटें, जरदारों तुम्हारे अमवाल, जिमीदारों तुम्हारा जिमीदार, तुम्हारा जिमीदारा, बिजनेसमैनों
तुम्हारा बिजनेस, ये सारा बेहकीकत है। अब हकीकत इस चीज की है कि वो जो कायनात का खालिक है ना, वो बुलाता है और वो चाहता है कि मेरा बंदा मेरी मुलाकात के लिए आए। जो शौक से आता है वो इस्लाम को इज्जत समझता है। जिसके मस्जिद की तरफ आते हुए पांव बोझल होते हैं वो इस्लाम को इज्जत नहीं समझता, वो बोझ समझता है। इसके लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी साइंसदान से इसका तज्जिया लेने की जरूरत नहीं। आप खुद से, आपने, आपके अंदर अल्लाह ने एक मुअल्लिम पैदा किया, उससे पूछें शिआरे इस्लाम पे आप खुश हैं या दिल तकद्दुर का शिकार होता है? घरवाली से जाके कहते हो कि अल्लाह का हुक्म है पर्दा करो, अगर वो खंदा पेशानी से इसे अल्लाह का हुक्म तस्लीम करती है, इस पे खुश होती। एक बात समझ लें, अमल न करना और होता है, अमल को तस्लीम न करना ये और होता है। बहुत सारे अमाल हैं जो इंसान की सकत से बाहर हैं, बहुत सारे काम हैं जो हम सुस्ती की वजह से, गफलत की वजह से, जहल और लाइल्मी की वजह से नहीं कर पाते। अल्लाह इनसे दरगुजर करता है। लेकिन जब कौमें बगावत पे खड़ी हो जाएं, चैलेंज करें, हकीकत को तस्लीम ना करें और अपने आप के अपने दिल में कजी महसूस करें अल्लाह की शरीयत के बारे में, अहकामात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो फिर वल्लाह हम इज्जतें चाहते हैं, हमें अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। कहीं ये जिद, कहीं ये चैलेंज, कहीं अल्लाह से ये सरकशी और बगावत हमें जहन्नम में ना ले जाए, वल्इयाज़ु बिल्लाह। इतनी बड़ी बात अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने कुरान मजीद में सूरह एक आयत नाज़िल की, फला व रब्बिका ला युमिनून, कसम है तेरे रब की ये लोग मोमिन नहीं, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, कोई निज़ा था इनका आपस का, झगड़ा था बिरादरी का, कजिया था सियासत का, उलझाव था लेन देन का। हमने तो मौलवी को मेहराब तक महदूद कर दिया ना। हजरत ये सियासी मसले हैं, ये चौधरियों के डेरे पे हल होंगे, ये कारोबारी मसले हैं, ये किसी बिजनेसमैन के पास जाके हल होंगे, ये खानदान के मसले हैं, ये नाना दादा ये वो हल करेंगे। आपका काम सिर्फ रफील दैन आमीन है, इसके बाहर आपका दायरा इख्तियार नहीं। झगड़ा है दो इंसानों का काश्तकारी पर पानी लगाने पर। सहीहुल बुखारी में यह वाकया मौजूद। सैयदना ज़ुबैर बिन अव्वाम है रज़ी अल्लाह अन्हु और एक अंसारी साहबी, पानी आ रहा है, जिस तरफ से पानी आ रहा है पहले खेत सैयदना ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु के हैं, उन्होंने पानी लगाया हुआ अपने खेतों को। अंसारी इनके खेत बाद में झगड़ा करते हैं, मुझे पानी दो, जल्दी छोड़ो, बंद करो। कज़िया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़ुबैर पिला लो, जरूरी जो खेत हैं उन्हें लगा लो और उसके बाद अपने भाई के लिए छोड़ देना। मसला समझिए, इस्लाम इज्जत कैसे है, इस्लाम फख्र कैसे है और इस्लाम बोझ कब समझा जाता है। ये अकीदे का मसला, ये फातिहा खल्फुल इमाम का मसला नहीं है, ये सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के जुलूस बनाए कि ना बनाए ये कज़िया नहीं है, खेतों की सराबी का मसला है। ज़ुबैर बिन अव्वाम कहते हैं पहले मैं पिलाऊंगा, ये कहता है पहले मुझे दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसूल ये है जिस तरफ से पानी आ रहा है पहले वो पिला ले, उसके बाद अपने भाई के लिए छोड़ दो। इसने फैसला मानने से इनकार नहीं किया। नबी अलैहिस्सलाम का फैसला रद्द नहीं किया, किसी हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं किया, तहफ्फुजात का इजहार किया। अच्छा अल्लाह के नबी ये रिश्तेदार था ना इसलिए इसके हक में फैसला दिया है, सिर्फ इतनी बात की।
अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने आसमान से कुरान उतारा और कसम उठा के फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। एक कज़िया मसला था, इनका आपस में निज़ा था, आपने फैसला कर दिया, ये खंदा पेशानी से उसे कबूल नहीं करते, आपके फैसले को अपने लिए इज्जत नहीं समझते, आपके फैसले में खैर व भलाई नहीं समझते, आपके फैसले पर राजी नहीं होते, और इनका ये अकीदा नहीं है कि कायनात में मोहम्मद करीम के फैसले से बेहतर कोई फैसला नहीं हो सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह कहते मैं कसम उठा के कहता हूं ऐसा बंदा मोमिन नहीं। सरवर कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के जहनों में यह बात रासिख की, तज़किया किया है उनका। लोगों, इस्लाम इज्जत है, इस्लाम बोझ नहीं है, इस्लाम आजादी है, यह गुलामियों का नाम नहीं है। इस्लाम अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से ताल्लुक है, इस ताल्लुक पे फख्र का नाम है। इस्लाम अपने आप को कमतर और हकीर समझने का नाम नहीं। हमारी ये जो बदकिस्मती है ना दुनिया में, मौलाना इतने साल हो गए, आप जिहाद के बड़े तक जलसे करते थे, वादे बड़े दिलाते थे, कश्मीर तो आजाद ना हुआ, पाकिस्तान के हालात बड़े खराब हैं, महंगाई कहां पहुंच गई है, चीनी 150 से आगे चली गई, फला फला फला, बेशुमार मसाइल। वो जो वादे हैं अल्लाह के, वो जो यकीन दहानियां हैं अल्लाह के रसूल की, वो कब पूरी होंगी? वो जो सहाबा इकराम का दौर था वो कैसे लौटेगा? वो तब लौटेगा जब हम इस्लाम को अपने लिए इज्जत समझेंगे। जो कौमें इस्लाम को अपने लिए बोझ समझती हैं, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फिर उन पे रहमतों के दरवाजे नहीं खोलता। समझ लो अच्छी तरह मसला। वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़ वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। आसमान का रब कहता है अगर ये ईमान में कामिल होते, अहलल कुरा आमनु, मियां चन्नू के बसने वाले, इस गांव के रहैशी, इन आबादियों के साकिन, अगर ये सही अकीदा होते, ईमान में मजबूत होते। ईमान में मजबूती का माना क्या? जो अल्लाह ने कह दिया उसे हक मान लिया, जो रसूल ने कह दिया उसे हक मान लिया। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। फैसला अल्लाह का है, फैसला रसूल का है, उसे हम चैलेंज करते फिरते हैं। कभी बिरादरी की मीटिंग में नहीं, शादी उस तरीके पर होगी जैसे बिरादरी के वडेरे कहते हैं, सियासत उस अंदाज से होगी जैसे रस्में जमाना चाहती है, कारोबार उस अंदाज से होगा जैसे मनफात ज्यादा है, सूद का है, अपना है, बेगाना है, हलाल का है, हराम का है, इन चीजों से कोई गरज नहीं। हमें मकसद सिर्फ अपनी राय पर अमल का है। मेरे भाइयों, अगर हम अहकामात इस्लाम को इस कदर कमतर और हकीर समझेंगे, मेरी राय अहम है, मेरी बिरादरी का मसला अहम है, रस्म जमाना मेरे लिए अहमियत है, अल्लाह का फैसला क्या है, उसके रसूल का फैसला क्या है, जब हम किताब व सुन्नत से ये सलूक करेंगे और फिर ये चाहें कि सहाबा किराम जैसा हमारे साथ सलूक किया जाए, तो ऐसा नहीं होता। इन्नल्लाह अग़यरु मिनकुम, अल्लाह तुम में सबसे ज्यादा गैरत वाला है। वो देखता है, हाँ वो खालिक है, ये उसका एहसान है कि हमारी सांस चल रही है, ये उसका फजल है कि हम फिर भी उसके घर में बैठे हैं। लेकिन अगर हम इस्लाम को बोझ समझेंगे तो फिर रहमतों के दरवाजे नहीं खुले। लौ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ, यकीन रखो अपने रब के वादों पर। वो कहता है जिसने अपने आप को इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया मैं उसे इज्जतें दूंगा। हम सोचते रहते हैं अच्छा वो उनका बच्चा गया था ना, वो शहीद हो गया, इस्लाम तो भी नाफिज नहीं हुआ, वो फलां भी निकला था वो भी चला गया, इस्लाम तो भी नाफिज नहीं हुआ, फलां ने भी बड़ी तकरीरें की थी, इस्लाम तो भी नाफिज नहीं हुआ। अपने आप से सवाल करे ना, तूने इस्लाम के लिए क्या कुछ किया है? क्या तूने अपने नफ्स पर, अपने 6 फुट के जिस्म पर, अपने 4 मरले के घर पर, अपने खेतों खलियान पर, 1.5 मरले की दुकान पर तूने इस्लाम नाफिज कर लिया? कभी गालियां हुक्मरानों को देते हैं, कभी बुराइयां सियासतदानों की करते हैं। ना मेरे भाई, अपने आप से सवाल कर, तेरी जिंदगी में इस्लाम का मकाम और हैसियत क्या है?
लफ्तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, आसमान और जमीन से अल्लाह कहते मैं बरकतों के दरवाजे खोल दूंगा। कैसे बरकतों के दरवाजे खुलते हैं? हमने बहुत दास्तानें सुनी हैं। सहाबा किराम बड़े गरीब थे और बाद लोग कहते हैं कि हमारे नबी भी बड़े गरीब थे। मैं जसारत कर रहा हूं इतने बड़े इज्तिमा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा दौलतमंद और अमीर इंसान रुए जमीन में कोई आया ही नहीं। आपने बड़े बड़े सखी, दयालु, दरिया दिल इंसान, सदका और खैरात करने वाले, फलाह इंसानियत के काम करने वाले देखे होंगे। कोई एक ऐसा सेठ, फैक्ट्रियों का मालिक, जागीरदार, बादशाहत रखने वाला तारीख इंसानी में एक बंदा ऐसा दिखाएं जो सोना तकसीम करता हुआ कभी किसी ने देखा? हाँ जी मियां चन्नू के बासियों, मैंने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, आप जिस नबी की सीरत सुनने के लिए आए हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोना तकसीम करते थे, सोना तकसीम। ये जो गुर्बत दिखती है ना, सहीहुल मुस्लिम में है, सैयदा फरमाती हैं 2-2 महीने अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था, हम पानी और खजूर पे गुजारा करते थे। ये गुर्बत कुदरती नहीं थी, यह इख्तियारी थी। ऐसा नहीं था कि दौलत नहीं मिलती थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशकश की गई, मेरे महबूब बताइए दाई बनना है कि बादशाहत देनी है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह बादशाहत नहीं चाहिए, मुझे दावत की जिम्मेदारी दीजिए, मैं दाई बनना चाहता हूं। नहीं सुना आपने? अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझे ओतीतु मफातीहु खज़ाइनिल अर्ज़, अल्लाह ने जमीन के खजानों की चाबियां मुझे दे दी। सहीहुल बुखारी में है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोना तकसीम कर रहे हैं और तू नजद से आया है, सरदार है, जा ये सोने का टुकड़ा तेरा। सोना कितने हजार का आजकल तोला है? बोलो। और सवेरे जाके तबसरे करने, हुण बोलो ताकि कुछ समझ आ जाए। 1.25 लाख, 1.5 लाख, लाखों से तजावुज, और यहां रतियों माशों में नहीं, टुकड़ों में, डलियों में तकसीम हो रहा है। ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा। सरवरे कौनैन के पास जो था सारा ही तकसीम कर दिया। कौन कहता है कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब थे? अल्लाह ने इतनी रहमतें की, इतनी रहमतें की। फरमाया अबू ज़र सुनिए, अगर अल्लाह ओहद पहाड़ मेरे लिए सोने का बना के दे दे, 3 दिन गुजरने से पहले मैं सारा सदका कर दूं। ये जो गुर्बत है ना, ये इख्तियारी नहीं, इख्तियारी थी, कुदरती नहीं थी। अल्लाह गरीबी में रहना चाहता हूं, गरीबी में फौत होना चाहता हूं, और मेरी दुआ है कि कयामत के दिन तुम मुझे गुरबा में उठाना। क्यों? फरमाया जो गुरबा होंगे ना, जन्नती गुरबा, दौलतमंद जन्नतियों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। वो तो जन्नत का लालच था। अल्लाह ने इतना माल दिया। और मेरे भाइयों, जो नबी रात की तारीकियों में मक्का से निकाला गया और आंखों में आंसू हैं, वहां थोड़ा सा दूर बैतुल्लाह से जाके बैतुल्लाह को मुखातब करके कहता है मैं चाहता था कि तेरा तवाफ करूं, अपनी जबीने नियाज तेरी जमीन पे रख के अपने रब से मुनाजात करूं, लेकिन यह कौम मुझे रहने नहीं दे रही, मुझे मजबूर कर दिया गया है हिजरतों पर। आज वो नबी इतना दौलतमंद है कि सोना तकसीम करता। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा 1 लाख दिरहम लौंडिया से फरमाया उठाओ और जाओ जाके तकसीम कर दो। शाम हो गई, अफ्तारी का वक़्त है। खातून वो खादिमा अर्ज करती है बीबी जो तूने हुक्म दिया था मैंने लाख का लाख तकसीम कर दिया, अफ्तारी किससे करें? कुछ चंद रुपए रख लिए होते तो अफ्तारी तो कर ली होती। फरमाती हैं अगर याद करवा देती तो रख लेती। मोहम्मद के घराने को यह ज़ेब नहीं देता कि दौलत को अपने घर में रखे। कितना तकसीम किया?
1 लाख दिरहम, ये सालों की बात नहीं है। उम्मुल मोमिनीन के घर में इतनी अल्लाह ने दौलत भेजी, एक दिन में 1 लाख दिरहम तकसीम किया है। मैं सदका और खैरात की दास्तानें नहीं सुनाना चाहता, अर्ज करने का मकसद यह है कि सहाबा इकराम को अल्लाह ने दुनिया की इतनी दौलत दी। ये जो तसव्वुर है ना गुर्बत का, अल्लाह ने इतना माल दिया, क्यों दिया? बिरादरियों को छोड़ा, रस्म रवाज को छोड़ा, सियासत के रुझानात को छोड़ा, जमे हुए कारोबार छोड़े, बनी हुई चुदराहटें छोड़ी, इज्जत और वकार के सारे ताज गिराए। हम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे राजी हैं, आपकी दावत पे राजी हैं, हम इस्लाम को अपने लिए इज्जत समझते हैं, हम इस्लाम के लिए जीना मरना चाहते हैं। अल्लाह की कसम, उन लोगों ने इस्लाम को इज्जत समझा, अल्लाह ने दुनिया की दौलतों के खजाने उनके कदमों में ढेर कर दिए। रसूल करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कलिमा आता होगा बहुत से भाइयों को, जिन्हें नहीं आता याद करके जाएं। जो बंदा ये बात कहता है रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, मैं अल्लाह के रब होने पर राजी हो गया, वबिल इस्लाम दीनन, इस्लाम के दीन होने पर राजी हो गया, वबे मुहम्मदिन नबिया और रसूला, मुहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत और रिसालत पे राजी हो गया, वाजबत लहुल जन्ना, अल्लाह के नबी ज़मानत देते हैं उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। दुनिया के खजाने और जन्नत का वजूब, सहाबा इकराम की खासियत ये थी, वो इस्लाम के दीन होने पर राजी थे, वो इस्लाम को अपने लिए इज्जत समझते थे। किसी एक हुक्म पर किसी सहाबी ने कभी तरद्दुद का इजहार किया हो, तज़ब्ज़ुब का इजहार किया हो, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, और नहीं जी मसला ये है कि बात तो आपकी ठीक है, हदीस का फरमान तो मौजूद है, अल्लाह के नबी की हदीस मैंने मान लिया, कुरान मजीद ये कहता है मौलवी साहब ऐसे ही है, लेकिन बिरादरी भी तो है, हाँ बिरादरी, अल्लाह अकबर, मां, हकीकी मां। अल्लाह के रब होने पर रजा का माना क्या है? दुर्रा हाथ में है, गुलाम इसकी मलकियत में है, जमीन पे लेटा हुआ है, नीचे कोयलों का फर्श बिछा हुआ है, सीने पे भारी पत्थर टिकाया हुआ है, कहता बता एक रब की वहदानियत, उसके सामने सजदा रेज़, इस अकीदे को तर्क करते हो कि नहीं? वो कहता है अहद, तेरे जैसे कई होंगे जो जुल्म जबर के पहाड़ तोड़ते होंगे, लेकिन मैं अपने रब की रबूबियत पे राजी, अल्लाह की रबूबियत पे रजा का माना क्या? बिलाल मारे खा के भी अल्लाह की तौहीद के तराने लापता। सैयदुना खब्बाब इब्न अरत रजी अल्लाह तआला अन्हु हिजरत से कबल का वाकया, हाजिर हुए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। अल्लाह के नबी बैतुल्लाह की दीवार के साए में तशरीफ फरमाए, खबाब आके अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी अल्लाह की मदद कब आएगी? भाई छोड़ें, तवज्जो मेरी तरफ रहे, अल्लाह के नबी अल्लाह की मदद कब आएगी? मक्का के बाजारों में निकलना महाल कर दिया गया, सर उठा के जीने का अब कोई यारा ना रहा, यहां तो सांस लेना दोबर हो गया है, इज्जत महफूज नहीं है, जान का तहफ्फुज नहीं है, वकार हमारा मजरूह होता है। आप कहते हैं अल्लाह की मदद आएगी, कब आएगी? फरमाया खब्बाब, वो लोग जो आपसे पहले अल्लाह की तौहीद के जिम्मेदार बनाए गए। अल्लाह पे रजा का माना क्या? वो लोग जो आपसे पहले एलाए कलिमतुल्लाह के जिम्मेदार बनाए गए, जमीन में गड़े खोद के उन्हें नाफ तक मट्टी में दबा दिया जाता, वो फिर भी अल्लाह की तौहीद के नारे लगाते थे। कोई जुल्म का,
सितम का ऐसा हरबा नहीं जो उन पे ढाया ना गया हो, लेकिन उनकी जबानों पे अल्लाह की तौहीद का नारा जुदा। अल्लाह अकबर। रब पे रजा, अपने रब के, अल्लाह के रब होने पर रजा का माना क्या? यहां वहां ढेरियों पर, हजर शजर के सामने, पंडित पुरोहित के सामने, गिरजाओ कलीसा में जाके, अपने बयाने के सामने जाके दस्ते सवाल दराज करना, कासाए गुदाई लेके इनसे उनसे खैरात मांगना, अल्लाह पे रजा का माना क्या है? मैं मानता हूं सारे इख्तियारात अल्लाह के पास हैं। बियदिहिल खैर, बाबरकत जात वो है, खैर उसकी तरफ से आती है, शर वो दूर करता है। मुझे उसी पर एतिमाद है, मैं उसके मुकाबले में किसी और को लाने के लिए तैयार। फरमाया वो लोग जो तौहीद के जिम्मेदार बनाए जाते थे, जमीन पे गड़े खोद के नाफ तक उन्हें मिट्टी में दबा दिया जाता, उनके सरों पे आरे रख के उन्हें दो दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता। अल्लाह की कसम सैयदुल अंबिया ने फरमाया लोहे की कंघियों के साथ उनके जिस्मों का गोश्त उनकी हड्डियों से छींट के जुदा कर दिया जाता, वो फिर भी अल्लाह की तौहीद के नारे लगाते थे। ये रब पर रजा का माना। और जो यूं राजी हुए, मां कहती है धूप में बैठी हूं, खाना नहीं खाऊंगी, पानी नहीं पीऊंगी, साए में नहीं जाऊंगी, तेरे सर चढ़ के मर जाऊंगी। मां मुतालबा क्या है? कहती है अल्लाह की तौहीद का इनकार कर दे, अपने नबी की नबूवत को छोड़ दे, वो जो अकीदा बना रखा है ना इसे छोड़ दे, मगर ना तेरे सर चढ़ के मर जाऊंगी। फरमाया एक नहीं 100 माएँ होती, मोहम्मद अरबी की अजमत पे कुर्बान कर देता। हाँ तू माँ है, तेरा एहतराम मुझ पे लाजिम है, लेकिन सरवरे कौनैन की नबूवत के बदले में तेरा एहतराम नहीं चाहिए मुझे। असली अपने आप को राजी करो इस्लाम पर। अल्लाह कहते हैं मैं आसमानों जमीन से बरकतों के दरवाजे खोलूंगा। इंसानी अकल मुतहय्यर होती है, वल्लाह है समझ नहीं आती आसमानों जमीन से बरकतों के दरवाजे कैसे खुलते हैं। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो हिजरत करके पहुंचे हैं मदीना मुनव्वरा में मक्का से। ये मक्का के सरदारों में से, रुआसा में से, मालदार लोगों में से हैं, बाशरफ बावकार लोगों में से हैं, लेकिन मदीना में आए सर छिपाने के लिए जगह नहीं है, कारोबार के लिए कोई बिजनेस पॉइंट नहीं है, खेतों खलियान सब्जी फसल उगाने के लिए कोई जमीन जागीर नहीं है। अल्लाह के नबी ने रिश्ता अखुवत कायम किया। जो इनका भाई था इस्लाम का, वो कहता है अब्दुर्रहमान 2 बीवियां हैं, एक को तलाक देता हूं, इद्दत गुजरे तो उससे निकाह कर लेना। ये बगात और खेतों खलियान मेरे हैं, जो तुझे पसंद हैं उस पे उंगली रखो, मैं तेरे नाम कर देता हूं। ये मकानात हैं, जहां रहायश रखना चाहते हो मैं तुझे देता हूं। वल्लाह है ये फकीर है, लेकिन अल्लाह पे इसका एतिमाद और यकीन कितना है, उसके रब होने पर इसका भरोसा कितना है। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह अन्हु की बात अर्ज करता हूं। कहता अल्लाह के बंदे सब तुझे मुबारक हो, मंडी का रास्ता बता दो, फिर मेरी मेहनत होगी और अल्लाह की रहमतें होंगी। और फिर हालत क्या है? रहमतें कैसे आती हैं? दौलत, सूद का कारोबार ना करें तो दौलत नहीं कमाई जा सकती। मौलाना आपके फतवे तो ठीक हैं, लेकिन अब करें क्या? मार्केट में बैठे हैं, झूठ ना बोलें, मिलावट ना करें, ये ना करें, वो ना करें, कस्में ना उठाएं, धोखा ना दें, तो कारोबार नहीं होता, बच्चों का पेट नहीं पलता। तूने अल्लाह पे एतिमाद ना किया, तू अपना रोजी रसा सूदी सिस्टम को समझ बैठा, तू इस बातिल बैंकिंग सिस्टम को अपने लिए रोजी का जरिया रज़्ज़ाक समझ बैठा। तेरा रब कहता है इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाकु ज़ुल कुव्वा अल मतीन, उसका हौसला भी बड़ा है, उसकी ताकत भी बड़ी है, उसके खजाने भी बड़े हैं। तू आ अपने आप को उसके सामने झुका, वो तुझे बगैर हिसाब के देगा। यकीन नहीं है बैंकिंग सिस्टम पे, काफरों के वादों पर कुछ बेचारे दुनिया के हरीस मौलवी जो दीन के नाम पे फतवा फरोश हैं, उनके फतवों पर यकीन है कि इस खाते में प्रीमियम इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम, इस खाते में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हाँ इसे मौलवी के फतवे ने इस्लामाइज कर दिया, खाए जाओ जी बच्चों का फ्यूचर। अल्लाह अकबर। ओ मेरे भाई, ये है जिसे अपने रब के वादों पर यकीन है, जो इस्लाम को अपने लिए इज्जत समझता है। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ मक्का से मदीना में आया,
तो पांव के नीचे जमीन नहीं है, सर पे छत नहीं है, लेकिन सदियां नहीं गुजरी। सहीहुल बुखारी किताबुल मनाक़िब में है, अपने घर में तशरीफ फरमा है। अचानक सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने घर में तशरीफ फरमा है। अचानक जल्जले की कैफियत तारी हो गई, जमीन हिलने लग गई। सैयदा पूछती है खादिमा से, ये जमीन क्यों हिलती है, मदीने में जल्जला आ गया? अर्ज किया बीबी जल्जला नहीं आया, वो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जो मक्का से हिजरत करके मदीना में पहुंचे थे, तो कदम जमाने के लिए उनके पास 3 मरले जगह न थी, सर छुपाने के लिए कोई 2 मकानों का 2 कमरों का मकान उनके पास न था, कारोबार सजाने के लिए 1.5 मरले की दुकान उनके पास न थी, बागात लगाने के लिए 2-4 एकड़ की जगीर उनके पास न थी। वो शाम से सामान तजारत लेके आए हैं, 700 ऊंट हैं अब्दुर्रहमान के सामान से लदे हुए, ऊंट भी उन्हीं के हैं, सामान भी उन्हीं का है। वो शहर में दाखिल हो रहे हैं, पांव की धमक पड़ती है तो मदीना हिलता है। कितने सालों की बात है? अल्लाह के नबी ने मदीना में हिजरत फरमाई तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ अल्लाह के नबी का निकाह हो चुका था, और सैयदा की जिंदगी में अल्लाह ने अब्दुर्रहमान को इतना मालदार कर दिया, सैयदा की अम्मा जान की जिंदगी में अल्लाह ने इतनी बरकतें कर दी कि 700 ऊंट सामान तजारत से लदे हुए। 29 चक के वासियों, मेरे भाइयों, गिरदो नवाह से आने वालों, कितना कोई बड़ा जागीरदार है आपके इलाके में? कितने मुरब्बे होंगे जी? जिहदे कोल 6 किले होना, ओदी आकड़ च 9 नहीं खुबदा। बैंक से लीज पर, सूद पर 18 लाख की गाड़ी जो 35 लाख में खरीद के लाता है, सारे पिंड दे विच भजा के ते सारे सियाणियां ते मिट्टी पांदे ने, पता लगे चौधरियां दा मुंडा गड्डी ले आया। हमारी औकात है ये। यहां क्या है? 700 ऊंट। कितने का होगा एक ऊंट? चलें 2 लाख का, वैसे मिलता नहीं आजकल 2 लाख का। अच्छा ऊंट जो शाम से मदीने का सफर कर सके वो 2 लाख का मिलता नहीं है। अब तो खैर से सीढ़ी 75 लाख की मिलती है। 96 दी होगी। मौलवी थोड़ा पिछे ही होंगे ने बेचारे, तुसी रखिया सानू मेहराब दे विच, सानू मार्केट दा पता ही नहीं। चलें 96,000 की सीढ़ी, 70 ऊंट। चलें 2 लाख का, 700 ऊंट कितने के बनेंगे? 14 लाख दे नहीं हजरत, 14 करोड़ दे। तुहाडे पिंड दे अद्धे किले खरीदे जाने 14 करोड़ ना। 14 करोड़ का सिर्फ लोडर गाड़ियां। 14 करोड़ के जानवर थे अगर उनके पास, तो सामान कितने का होगा? बात समझिए जरा, मैं अर्ज क्या करना चाहता हूं। अभी कल की बात है, चंद साल पहले मदीना में थे तो सर छुपाने की जगह नहीं थी, और आज मायार ये है अब्दुर्रहमान की मालदारी का, 700 ऊंट सामान तजारत से लदे हुए। और समझिए अल्लाह के वादों पर यकीन कितना है, उसके रब होने पर एतिमाद कितना है, इस्लाम पे वो राजी कैसे हैं, इस्लाम को अपने लिए इज्जत कैसे समझते हैं, नबी के वादों पर उन्हें एतिमाद कितना है, और इसे अपने लिए बायसे इफ्तिखार कितना समझते हैं। सामान अनलोड हो गया, मंडी सजी हुई है, इलाके भर के तुजार आए हुए हैं, ये कपड़ा मुझे दे दो, ये चावल मुझे दे दो, ये फलां चीज मुझे दे दो, इसका होलसेल डीलर मैं हूं, इतना पैसा मैं देता हूं। इतने में वो जो खातून थी ना सैयदा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास, जिसने बताया था कि अब्दुर्रहमान के ऊंट दाखिल हो रहे हैं, अल्लाह अकबर, सैयदा उसके जवाब में फरमाती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से सुना अल्लाह अब्दुर्रहमान को क़यामत के दिन जन्नत में भेजेगा और ये छलांगे लगाता हुआ जन्नत में जाएगा। समझो मेरे भाइयों बात, यार न्याणियां नूं थोड़ा चुप रखो। ये छलांगे लगाता हुआ जन्नत में जाएगा। वो खातून खादिमा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, जो सैयदा आयशा के घर में मौजूद थी, उन्होंने बात बाहर कर दी। वो पहुंचते पहुंचते अब्दुर्रहमान के कान तक पहुंची।
वहां तुजार आए हुए हैं, बड़े बड़े होलसेल डीलर हैं, खरीदार हैं, अब्दुर्रहमान से सामान का वो भावताव कर रहे हैं। इतनी देर में किसी ने जाके कान में बताया, अब्दुर्रहमान मैंने सैयदा से सुना, उनके तवस्सुत से सुन के आ रहा हूं, अल्लाह तुम्हें जन्नत में भेजेगा और तू छलांगे लगाता हुआ जन्नत में जाएगा। ये पहली बशारत थी अब्दुर्रहमान को। बात समझिए जरा। हमारा मौलवी एक मसला दूसरी बार कर देना मसीत ही छड़ जाई दी, और 2 महीने पहलों भी इन्हें यह मसला किया जी, हुण फिर यही मैनू होर मसला ही को नहीं आंदा। अल्लाह अकबर। अब्दुर्रहमान ने ज़बान नबूवत से अपनी जिंदगी में, अल्लाह के नबी की जिंदगी में कई बार जन्नत की बशारत सुनी, लेकिन जन्नत का शौक कितना है, इस्लाम को अपने लिए कितनी बड़ी इज्जत समझते हैं। अच्छा क्या कहा सैयदा ने, फरमाया अल्लाह मुझे जन्नत में भेजेगा और मैं छलांगे लगाता हूँ जन्नत में जाऊंगा। अहले इल्म से पूछ लें, शेख अब्दुर्रहमान आसिम साहब तशरीफ फरमा है। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह अन्हो मुबश्शिर बिल जन्ना, अशरा मुबश्शिरा में से एक हैं, और ये उन खुश नसीबों में से हैं जो मारका तबूक के मुबारक सफर में रसूलुल्लाह की इमामत का शर्फ रखते हैं। अल्लाह के नबी ने इनकी इक्तदा में नमाज अदा की। अच्छा अल्लाह मुझे जन्नत में भेजेगा और मैं छलांगे लगाता हुआ जन्नत में जाऊंगा। फरमाया हाँ मैंने सुना है, सैयदा के तवस्सुत से बात पहुंची है। अच्छा भाई ताजरो सुनो, एक काम के लिए जा रहा हूं। अब्दुर्रहमान कहां जा रहे हो? मार्केट छोड़ के। फरमाया एक बड़े गाहक की तरफ से पैगाम आया है, अगर सौदा उससे बन गया तो फिर तुम्हें कुछ नहीं बेचूंगा। दुनिया हैरान है, इस पूरी मंडी में मुझसे बड़ा तो इसका खरीदार है कोई नहीं। अब्दुर्रहमान कौन है, कहां जा रहे हो? फरमाया रुको अभी जा रहा हूं, वापस आके बताऊंगा। हुजरा आयशा रजी अल्लाह अन्हा के दरवाजे पे जाके दस्तक दी। अम्मा जी से तस्दीक चाही कि आपने ये सुना? फरमाया हाँ मैंने अल्लाह के नबी से सुना। फरमाया अल्लाह अब्दुर्रहमान को जन्नत में भेजेगा और ये उछलता हुआ जन्नत में जाएगा। कसम रब्बिल जलाल वल इकराम की सहीहुल बुखारी के हवाले से अर्ज करता हूँ। वापस गए, 700 ऊंट बमाए साजो सामान सारा सदका कर दिया। ये अल्लाह की रबूबियत पे उनका यकीन था, ये इस्लाम के दीन होने पर उनका एतिमाद था। हम हमेशा गुर्बत से डरते रहे, कभी अपने नबी के वादों पे एतिमाद ना हुआ। हम तो दुआ करते हैं ना, पता नहीं अल्लाह ने सुननी कि नहीं, साड़ी तो कदे सुनता ही नहीं। कहते हैं कि नहीं कहते? जब ये तजब्जुब होता है ना भाइयों, तो फिर रहमतें नहीं आती, रहमतें यकीन से आती हैं, रहमतें एतिमाद से आती हैं। बरा बिन मारूर बैठे हुए हैं, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं बैत अक़बा सानिया, मक्का मुकर्रमा से बाहर हिजरत से पहले एक घाटी में 80-82 मर्द हैं, को 2-4 खवातीन हैं। अल्लाह के नबी लेने आए हैं, हम आपकी हिफाजत करेंगे। अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं तुम्हें जानते हो मेरे भतीजे को ले जाने का माना क्या है? सारा हिजाज तुम्हारा दुश्मन होगा, सारा अरब तुम्हारा दुश्मन होगा, बड़े बड़े कबाइल तुम्हें मिटाने के लिए निकलेंगे, क्या तुम दिफा कर सकोगे? बरा बिन मारूर खड़े होते हैं, अल्लाह के नबी हम खानदानों वाले हैं, हम औलादों के बाप हैं, हम कबीले रखते हैं, चुदराहटे मालो दौलत रखते हैं, तीर तुफंग से आशना है, हम कोई बुज़दिल नहीं है। हम आपके आगे से, आपके पीछे से, आपके दाएं से, आपके बाएं से आपकी वैसे हिफाजत करेंगे जैसे अपनी इज्जतों की, अपनी बीवियों की हिफाजत करते हैं। हम जिंदा हो और मोहम्मद रसूलुल्लाह पे कोई अंगुली उठे तो यह कभी मुमकिन नहीं। किस बात पे एतिमाद था? अल्लाह के नबी ने एक वादा दिया था कि अगर मेरे साथ वफा करोगे तो अल्लाह तुम्हें इज्जत अता करेगा। अल्लाह की कसम इन्होंने करके दिखाया, जब कोई तसव्वुर नहीं था दूर दूर तक कि इस्लाम गलबा इख्तियार करेगा। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब फरमाया था अल-आन नग़ज़ूहुम वला यग़ज़ूनना, ये हमें मिटाने के लिए आए थे और हम पेटों पे पत्थर बांध के मदीना के दिफा पे मजबूर किए गए। लेकिन सुनो, मोहम्मद कहता है मदीने से काफिले निकलेंगे और दुनिया को तराज करेंगे, कोई अकल तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जो रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पे राजी थे, अल्लाह के वादों पर जिन्हें यकीन था, इस्लाम को जिन्होंने इज्जत समझा, जैसे अल्लाह के नबी ने कह दिया वैसे मान लिया।
वलम्मा अल मुमिनून अल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ अल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। मुनाफिक भाग रहे हैं, बचने का रास्ता कोई नहीं, भाग जाओ। यहूदी बददियांती पे उतरे हुए हैं, बदअहदी पे तुले हुए हैं। 10,000 का लश्कर मदीना को मिटाने पे आया है, लेकिन जो मोमिन है वो क्या कहते हैं? हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ अल्लाहु व रसूलुहु। अल्लाह और उसके रसूल ने जो कहा सच कहा। हम मैदान में रहेंगे और इस यकीन के साथ रहेंगे कि मैदान हमारे हाथ में रहेगा। हम तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, हमें इस्लाम पे एतिमाद नहीं। हम कहते हैं इस्लाम नाफिज हो जाए, लेकिन पड़ोसियों के घर में, मेरे घर में इस्लाम नहीं आना चाहिए। जब इस्लाम के साथ सलूक ये होगा और फिर हम चाहें कि जैसे सहाबा किराम पे रहमतें आई वैसे आ जाए, वैसा मयार होना चाहिए ईमान का, वैसा किरदार होना चाहिए मुसलमान का, वैसा रवैया होना चाहिए इस्लाम के साथ, वो शर्फ होना चाहिए जो इस्लाम ने उन्हें अता किया था, उसे अपने लिए इज्जत समझो। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम तुम्हें बाइज्जत करेगा। सैयदुना अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफा अस्सहमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। शेख बस करिए, मैं क्या तुसी बाहरों आए हो ना, शायद मैनू काशा ने भी बस जज़ाकल्लाह बस इशारा कर दिया। अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफा अस्सहमी रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े माहिर सफारतकार, दरबारे शाही के आदाब से वाकिफ, बेहतरीन डायलॉग करने वाले, सियासी सूझबूझ रखने वाले सहाबी थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसरा फारस के पास इन्हीं को दावते तौहीद दे के अपनी नबूवत का पैगाम दे के भेजा था। वक्त का सबसे बड़ा बादशाह था उस जमाने में दुनिया में। इतने दाना थे, पकड़ लिए गए। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु का दौरे खिलाफत है। कैसरे रूम के एक गवर्नर ने अपने इलाके में इन्हें और इनके चंद साथियों को गिरफ्तार कर लिया। मुज़ाकरात हो रहे हैं। कहने लगा तू इतना समझदार है, अपने नबी का नुमाइंदा बन के बादशाहों के दरबारों में जाता रहा है सफारतकारी के लिए। एक पेशकश करता हूं, इस आयत कबूल कर लो, दामाद भी बनाऊंगा, बेटी का रिश्ता भी दूंगा और बादशाहत में बराबर का शरीक बना लूंगा। आधी शाही तेरी, आधी मेरी। अल्लाह अकबर। सुनिए जवाब क्या था। इस्लाम पे रजा का माना क्या है? अपने नबी की नबूवत पे रजा का माना क्या है? फरमाया बस एक इस इलाके की गवर्नरी में शरीक और एक बेटी का रिश्ता, और बदले में तू चाहता है कि मैं इस्लाम छोड़ के ईसाईयत कबूल कर लूं, सरवरे कौनैन का दामने अताअत छोड़ के ईसा इब्ने मरियम अलैहिमुस्सलाम उन्हें अपना रब बना लूं। वो कहता है तू इस पेशकश को छोटा समझता, बड़ी लंबी बात है भाई। आधा मुल्क तेरा होगा, तू मेरा दामाद होगा। नहीं नहीं चौधरी साहब इन्ना करन दी लोड़ को नहीं। मुंडे नूं तुसीं 25,000 दी नौकरी दिलवा दिओ, जिवें तुसीं कहोगे उवें ठीक। हाँ, फिर हम गालियां देते हैं हुक्मरानों को। जब आए थे ना वोट लेने हमारे पास, हमारा मयार क्या था? चौधरी साहब खानदान सारा मेरे मगर है तो मैं तुहाडे मगर हो जाऊंगा जे मेरे बूहे के सोलंग लग जाए। हम ईंटों पे बिकते हैं, चंद फुट सोलंगों पे बिकते हैं। अच्छा मजे की बात है, यहां गटर लाइन के लिए उसे वोट दिया और फिर उससे तवक्को रखते हैं कि इस्लाम नाफिज कर देगा जाके। वोट किस बात पे दिया था? गटर लाइन पे, बच्चे की मुलाजमत पे, बिजली के मीटरों पे। और फिर बाद में मुतालबा क्या होता है?
इस्लाम के नफाज का। ये मयार है इंसानों के ईमान का। कहा बस इतनी सी बात है, तू यही दे सकता है? आदि बादशाहत, बेटी का रिश्ता। फरमाया सुन, हमें अल्लाह के वादों पे यकीन कितना है, इस्लाम हमारे लिए इज्जत कितनी बड़ी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा रिश्ता वफा क्या है। फरमाया एक गवर्नरी में शिरकत नहीं, सारी रुए जमीन की बादशाहत प्लेट में रख के तू मेरे कदमों में ढेर कर दे, और जमाने भर का हुस्न दोशीज़ाओं की सूरत में तू मेरी चौखट पे लाके सजदा रेज कर दे, मैं मोहम्मद के दामन अतात को छोड़ के तेरी बादशाहत में आने के लिए तैयार नहीं। दुनिया की बादशाहत, तू इस मयार का इस्लाम ईमान बना। कहा तू चाहता है कि मैं इस्लाम को छोड़ के ईसाईयत कबूल कर लूं? इस दुनिया की शाही के लिए, इस इस्लाम के नतीजे में वो जो जन्नत में अल्लाह महल अता करेगा ना, तेरी एक शाही नहीं 10 बादशाहते हो तो मेरे महल की चौखट से भी छोटी और हकीर हूं। तेरे नबी का फरमान है 29 चक के भाइयों, जन्नत को मयार जिंदगी बनाओ, इस्लाम को इज्जत समझो। सही मुस्लिम में है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो बंदा जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा उसे दुनिया से 10 गुना ज्यादा जन्नत दी जाएगी। दुनिया कितनी बड़ी है? कहते नहीं जी, अभी तक इसका किनारा दरियाफ्त हुआ, बोलो मैं शायद तुसी कर लिया हुए, अभी तक दुनिया का किनारा दरियाफ्त हुआ? इतनी बड़ी दुनिया और एक बंदे की जन्नत दुनिया से 10 गुना बड़ा। मयार क्या है? फरमाया ईसाईयत के बदले में इस्लाम छोड़ दूं, जा हम राजी हैं अपने अल्लाह के रबूबियत पर, इस्लाम के दीन होने पर, अपने नबी की खत्म नबूवत पर तू सारी दुनिया की बादशाहत अता कर दे, मैं मोहम्मद के दामने मोहब्बत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अकबर। इस्लाम को अपने लिए इज्जत समझिए। दुनिया का मालो मनाल बड़ी कशिश रखता है, बड़ी इसमें मकनातीसी कशिश है, लेकिन याद रखो मेरे भाइयों, जो इस्लाम को इज्जत समझते हैं वल्लाह है वो इस्लाम के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। हजरत कारी साहब ने अपने तमहीदी कलिमात में ये बात इरशाद फरमाई, सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जब बैतुल मक़दस की आजादी की चाबियां लेने के लिए गए ना, और ये बात भी समझ लो, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु अपने दौरे खिलाफत में सिर्फ एक बार इतने लंबे सफर में मदीना से बाहर गए। पसंद नहीं करते थे अल्लाह के नबी के शहर को छोड़ना, दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलद रसूलिक। अब्दुल्लाह इब्न उमर बयान करते हैं, साहबजादे बयान करते हैं, कहते हैं मैं हैरान होता अपने बाप की दुआ सुन के कि शहादत भी चाहते हैं और मरना भी रसूल के शहर में चाहते हैं। बॉर्डर तो बहुत दूर तक फैल गए, इस्लाम तो यमन से आगे चला गया, बहरीन को लपेट गया, मिस्र के आखिरी किनारों तक पहुंच गया, और किसराए फारस के सारे ऐवानों को रौंद के अफगानिस्तान के बॉर्डरों पे जाके दस्तक दे रहा है, रूम की सरहदों में खड़ा है इस्लाम। दुश्मन तो वहां है, शहादत मांगते हैं और रसूल के शहर में मांगते हैं, लेकिन कसम है अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की, जो अल्लाह के साथ मुखलिस होता है अल्लाह कभी उसे तन्हा नहीं छोड़ता, और अल्लाह यूं पूरी करता है। तेरा नबी कहता लौ अक़सम अल्लाह ला बर्रा रुब्बा अशअसा, गबार आलूद खाक से भरे हुए कपड़ों वाले, मदफूअम बिल अबवाब, बड़े दरवाजे जिन पे नहीं खोले जाते थे, खानदानों ने अपनी बेटियों के रिश्ते देने के लिए पसंद नहीं करते थे, लेकिन इस्लाम के साथ वफाओं के रिश्ते का मयार ये था अगर अल्लाह पे कस्में डाल दे तो अल्लाह उनकी कस्में पूरी कर देता। उमर बिन खत्ताब शहादत मांगते हैं लेकिन रसूल के पड़ोस को छोड़ना गवारा नहीं है। अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं मैं सोचा करता था ये कैसे होगा कि मोहम्मद के शहर में तो कोई दुश्मन नहीं है, शहर भी मदीना हो और मौत भी शहादत की हो, लेकिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम कादिर है
मोहम्मद के शहर में नहीं, मोहम्मद के मुसल्ले पे शहादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसला क्या है? इस्लाम से बावफा है। बाप क्या कहता है, बिरादरी क्या चाहती है, रस्म जमाना क्या है, कारोबार के तकाजे क्या हैं। हाँ, वो फुला का रुझान, वो फुला की डिमांड, औलाद और वालिदैन का मसाला, कसम रब्बुल जलाल वल इकराम की उम्र ने सब कुर्बान किया। फिर अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने वो इज्जतें अता की कि आज भी दुनिया में जहां उमूरे हुकूमत पढ़ाए जाते हैं ना, रूल्स, आपने लीडर बनना है, दुनिया की कयादत करनी है, इसके लिए कवानीन और ज़वाबित जब पढ़ाए जाते हैं तो टॉप ऑफ द लिस्ट जिन लोगों के नाम हैं उनमें उमर बिन खत्ताब का नाम सुनहरी रूप से लिखा जाता है। अपने नहीं, बेगाने काफिर अपने बच्चों को उमर का कानून पढ़ाते हैं कि दुनिया को लीड करना है तो तरीका उसका ये। पैगाम मिला, बात पहुंची कान में कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात को तलाक दे दी है। मदीना में अफवाह फैल गई। उमर बिन खत्ताब तशरीफ लाए, पहले अपनी बेटी से उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाहु अन्हा से जाके सवाल किया, बल्कि इससे भी पहले सैयदा आयशा से सवाल किया, फिर अपनी बेटी से जाके सवाल किया और कहा क्या तुमने रसूलुल्लाह को तकलीफ दी? हफ्सा सुन, तेरी औकात क्या है? अगर आज तू रसूलुल्लाह के घर में है तो इस्लाम की वजह से है, उमर की वजह से, मेरी वजह से है। तुझे कौन जानता था दुनिया में? और बेटियों के वालिदैन, अल्लाह की कसम अगर अपने नबी के साथ तेरा रिश्ता मुखलसाना है ना तो फिर मयार ये होना चाहिए। बाप बेटी से कहता तेरी औकात क्या है? तू रसूलुल्लाह के सामने बोलती है, तू रसूलुल्लाह को तकलीफ में मुब्तला करती। अल्लाह अकबर। गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाला खाने पे तशरीफ फरमा है। तलाक दी नहीं थी, अफवाह फैली थी, इला किया था। अहले इल्म जानते हैं कि बीवियों के कुछ मुतालबात इस किस्म के थे। अल्लाह के नबी ने उससे तकलीफ महसूस की और 1 महीने के लिए ऐलान कर दिया कि मैं किसी के बिस्तर पे नहीं आऊंगा, किसी के कमरे में नहीं आऊंगा। अलग हो गए। उमर बिन खत्ताब जाके दरबान से कहते हैं इजाजत मांगिए, उमर आया है। अब दरबान मुतज़ब्ज़ब है कि बेटी का बाप है, रसूलुल्लाह का ससुर है, शायद कोई सिफारिश के लिए आया है। फरमाया सुनो दरबान साहब और रसूलुल्लाह के खादिम, सुन, मैं अपनी बेटी की मोहब्बत में नहीं आया, मैं तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में आया। फर्क समझो जरा। इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक क्या होना चाहिए? फरमाया मैं अपनी बेटी की मोहब्बत में नहीं, मैं रसूल की मोहब्बत में आया हूं। और कसम उठा के कहा अगर अल्लाह के नबी मुझे हुक्म दे, वल्लाह लौ अमरानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदरिब उनुकहा लादरिब उनुकहा, अल्लाह की कसम अगर अल्लाह के नबी मुझे कहे कि अपनी बेटी की गर्दन उड़ा दो तो मैं एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपनी बेटी की गर्दन उड़ा दूं। इतनी कुर्बानियां। अब बैतुल मक़दस के आज के इलिया, तब के यरूशलेम के दरवाजे पे खड़े हैं। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये हालत क्या बना रखी है कि आप पैदल चल रहे हैं, गुलाम सवारी पे सवार है, खाक से आपके कपड़े अटे हुए हैं, पैबंद लगे हुए कमीज पहने हुए हैं, चीथड़े उड़े हुए जूता पहने हुए, आए रेस्ट हाउस में तशरीफ फरमा हो, कोई अच्छा लिबास मुहैया करता हूँ, फ्रेश अप हो लें, कोई क्लोन शलोन लगाएंगे, शहाना कर्रो फर के साथ जाएंगे ईसाइयों के साथ। दुनिया क्या कहेगी? मुसलमानों का खलीफा ऐसा जो जवाब दिया सुन लो और मैं इजाजत चाहूंगा। फरमाया अबू उबैदा कुन्ना अदल्ला कौमिन फअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम जलील तरीन थे जमाने में, अल्लाह ने इस्लाम की वजह से हमें इज्जतदार बनाया। हमारी औकात और हैसियत क्या थी? कभी हीरा के बादशाह चढ़ते थे, हमें रौंद के चले जाते थे, कभी किसरा फारस की फौजें आती थी, हमें लूट के निकल जाती थी, कभी कैसरे रूम के लश्कर आते थे, हमारी इज्जतों को, हमारे खेतों खलियान को पामाल करते थे। जलील तरीन थे रुए जमीन पे, कोई औकात और हैसियत न थी। फअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने अपने नबी को भेजा, इस्लाम आसमान से इस्लाम को भेजा और हम इज्जतदार हो गए।
महमा नतलुबुल इज्जा बिगैरि मा अज़्ज़नल्लाह अज़ल्लनल्लाह। अगर आज भी शाही दरबारों से, अमेरिका के यारों से, इस्लाम के गद्दारों से और इस मिल्लत के वकार के व्यापारियों से हम इज्जत चाहेंगे, अल्लाह हमें फिर जलील कर देगा। इज्जत इस्लाम में। 29 जग के मेरे भाइयों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पैगाम सुनने वालों, इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वाले मेरे अजीजों और बुजुर्गों, इस्लाम को अपने लिए इज्जत समझो। बहुत सारे काम होंगे जिन पे आप अमल पैरा नहीं हो सकते होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अपनी ताकत के मुताबिक अमल करो। अगर आप साहबे नसाब नहीं है तो ज़कात आप पे वाजिब नहीं है। अगर आप जिहाद पे जाने के काबिल नहीं है, फिजिकली अनफिट हैं, तो जिहाद आप पे लाजिम नहीं है। अगर आप बीमार हैं, रमजान का रोजा बर वक्त नहीं रख सकते, तो अल्लाह ने आपको रुख्सत दी, रियायत दी। लेकिन याद रखो, अहकामात इस्लाम को अपने लिए बोझ समझना, इसे अपने लिए तकलीफ का बायस समझना, इसे अपने लिए अजियत समझना, यह सबब है हमारी जिल्लत और रुसवाई का। दौलतें किस लिए नहीं है हमारे पास? हुकूमतों में इस्तेहकाम क्यों नहीं है? इतने माहिरीन, इतने पढ़े लिखे, इतने बड़े बड़े दाना, लेकिन हमारी कश्ती भंवर में है, किनारे लगने का नाम नहीं ले रही। उसका सबब क्या है? सिर्फ एक मसला, इस्लाम के सामने अपने आप को सरेंडर कर दो, इस्लाम को इज्जत समझो। जो अल्लाह ने कह दिया वो मेरे लिए बायसे इज्जत है, जो रसूल ने कह दिया उसके सामने झुक जाना मेरे लिए बायसे इज्जत है। कसम रब्बुल जलाल वल इकराम की, अमल में सुस्ती हो अल्लाह कबूल कर लेता है, लेकिन अल्लाह की रबूबियत को चैलेंज करना, नबी के इस्लाम को चैलेंज करना, अल्लाह इसे बर्दाश्त नहीं करता। नेमतों की रेल पेल होगी। ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन फकफरत, कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यअतीहा रिज़्कुहा रगदन मिन कुल्लि मकानिन फकफरत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूअ वल खौफ। ये बदअमनी, बेसुकूनी, गिरा बाजारी, कीमतों में इतना इजाफा, डॉलर महंगा है, सोने की परवाज बहुत बुलंद है, तेल महंगा हो गया, फला हो गया, फला हो गया, अमनो अमान नहीं है। तेरा रब कहता है अल्लाह दुल जलाल वल इकराम के दीन पे राजी हो, हम तुझे रिज़्क देंगे। या अतीहा रिज़्कुहा रगदम मिन कुल्ले मकानिन, दाएं से बाएं से, ऊपर से नीचे से, इधर से उधर से, तुझे तसव्वुर भी नहीं होगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, ऐसा रिज़्क कि तेरे हाशिया ख्याल में नहीं होगा। हम तेरे लिए आसमानों जमीन से बरकतों के दरवाजे खोलेंगे। सिर्फ एक बात, अपने आप को इस्लाम पे राजी कर लो। जो बंदा अल्लाह की रबूबियत पे राजी नहीं है, इस्लाम के दीन होने पे राजी नहीं, वो कहता नहीं, हाँ कलमा मैंने पढ़ा है, लेकिन करेंगे वो जो बड़ों ने फरमाया, जो आबाह की रस्म रवाज है, जो पीर मुहतरम का फतवा है, जो मुफ्ती साहब की अपनी फिक्र आए, नहीं, सब कुछ ठुकराओ, इस्लाम के सामने सरेंडर करो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता वफा निभाओ। अल्लाह आसमानों जमीन को तुम्हारे लिए ताबे कर देगा। इन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादी सालिहून, तो चंद हजार की नौकरी के लिए तरसता, तेरा रब कहता है मैं तुझे दुनिया का मालिक बना दूंगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।